कहते हैं समय का पहिया घूमता जरूर है। जो इजराइल अब तक अमेरिका के साथ बहुत ही मजबूती से अपना गठबंधन बना चुका था और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बहुत मदद करी थी, वह अब मुसीबत में पड़ गया है। इजराइल के पीछे पड़ गई हैं कमला हैरिस, जो कि नई उपराष्ट्रपति है। उन्होंने क्या ऐलान कर दिया है जो कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान में जो धमाल मचाया है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती भारत की तरफ से और पाकिस्तान के कई नेता गुहार लगा रहे हैं। ये नेता किस बात का गुहार लगा रहे हैं? खुद पाकिस्तान भी गुहार लगा रहा है। आखिर क्या वजह है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, सत्ता सुख के सार, जो दिन रहे दो चार। वही हालत है इस वक्त अमेरिका में। जैसे ही सत्ता बदलती है, सत्ता के साथ साथ उस पे बैठने वाले लोगों की वजह से उसकी रणनीति भी बदल जाती है। जैसे कि भारत में कांग्रेस की सरकार जब तक थी, भारत का रिश्ता इजराइल के साथ कोई खास नहीं था। जबकि वही 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इजराइल और भारत के बीच रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए। जाहिर सी बात है, नई सरकार नई विदेश नीति लेकर आती है और अब ऐसा ही होने वाला है अमेरिका में। बाइडेन सरकार नई रणनीति लेकर सामने आ रही है। वैसे आपको बता दें, इजराइल के नेतान्याहू ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने उनका साथ दिया, आज तक अमेरिका की कोई और सरकार नहीं दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के मुद्दे को दरकिनार करते हुए नेतान्याहू को भरपूर मदद करी थी। लेकिन अब यह बिल्कुल साफ है कि बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस कभी भी इजराइल का साथ नहीं देगी, क्योंकि उनकी विचारधारा फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एकदम से अलग है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के दोस्त इजराइल के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। आज तक डोनाल्ड ट्रंप संकीर्ण माने जाते हैं, काफी सोच समझकर फैसले लेने वाले माने जाते थे। लेकिन बाइडेन या कमला हैरिस से यह उम्मीद करना बेकार है। उनके ख्यालात काफी उदारवादी माने जा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने पाकिस्तान को, फिलिस्तीन को जो पैसे जाते थे अमेरिका से, उसको बंद कर दिया था। लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद इसी क्रम में अभी उपराष्ट्रपति बनी भी नहीं है कमला हैरिस, और उन्होंने जो बयान दे डाला है वह इजराइल के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। कमला हैरिस ने कहा है कि वह फिलिस्तीन को दोबारा से जो अनुदान राशि जाती थी अमेरिका से वो शुरू करेंगी। साथ ही साथ वहां जो कॉन्सुलेट थे अमेरिका के, वो भी शुरू होंगे और फिलिस्तीन के संगठन जो कि अमेरिका में बंद हो गए थे, उनको भी शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। यह इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कमला हैरिस के इस बयान से साफ साफ दिख रहा है कि वह एक उदारवादी दिशा में बढ़ रही है। अगर फिलिस्तीन के साथ ऐसा कर रही है तो वह पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी, जो कि भारत के लिए किसी न किसी तरीके से समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि इस वक्त भारत पाकिस्तान को बुरी तरीके से धो रहा है। जहां पीओके में जवाबी कार्रवाई में भारत ने नाको चने चबवा दिए, तो वहीं अब इस तरह से हालात कर दिए हैं कि वहां के नेता बिलबिलाने लगे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान अपने देश में गिनतियों को छिपा रहा है, गिनतियों को बता नहीं रहा है। शायद चीन के आश्वासन पर उछल रहे पाकिस्तान को अब समझ में आने लगा है कि चीन ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है, और जिस तरह से भारत ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जवाब देने के लिए, उसकी उसने कभी भी अपेक्षा नहीं करी थी। पीओके में बहुत तबाही मचाने के बाद भारत से अब गुहार लगाने लगे हैं पाकिस्तान के नेता, और साथ साथ हिंदुस्तान के वो नेता भी जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े नजर आते थे। भारत में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम का संगठन है, उसने भी अब शनिवार को यह कहा है कि जिस तरह से एलओसी पर चल रहा है, उससे नजदीक में बसे लोगों को बेकार में परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आपस में दोनों देशों को बात करनी चाहिए और बातचीत करके इसका हल ढूंढना चाहिए।
वैसे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी इस मामले में कूद गई हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठे और एक दूसरे से बातचीत की पहल करे। उन्होंने कहा कि एलओसी के दोनों ओर बढ़ रही जिस तरह से संख्या है उसको देखना बहुत ही दुखद है। महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पाकिस्तान पर कार्रवाई के बाद आई है। नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच सीमा पर जिस चीज के लिए सहमति बनी थी उसी को बहाल करना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि एलओसी की दोनों ओर हताहतों की बढ़ती संख्या को देखना दुखद है। भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व राजनीतिक मजबूरी से उठे ऊपर और आपस में बातचीत करें और एक अच्छी शुरुआत करें। भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बीच महबूबा मुफ्ती के अलावा हुर्रियत में भी दोनों देशों की सरकार से आपस में बातचीत करने की अपील करी है। उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि कश्मीर में जो तनाव की स्थिति है ये दोनों देशों को आपस में मिलकर बातचीत करके हल करनी चाहिए। आपको बता दें एलओसी पर बीते 2 दिनों से तनाव के हालात बने हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान के ओर से हुई कार्रवाई के बाद जहां भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई दी है तो उनके कई पोस्ट और बंकर तबाह हो गए हैं और इस बर्बादी के बाद वहां से भागते नजर आए हैं चीनी सैनिक। वैसे जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त कंगाली के दौर में गुजर रहा है ऐसे में उसके लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। यह भारत का ध्यान भटकाने के लिए है। क्योंकि एक तरफ चीन के साथ तनाव है तो पाकिस्तान चाहता है कि इस हालात का फायदा उठा ले, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार गलती कर दी क्योंकि उसे लगा था कि शायद छोटी मोटी घुसपैठ का जवाब भारत छोटे मोटे तरीके से देगा, लेकिन इस बार भारत ने छोटे मोटे तरीके से नहीं दिया बल्कि सीधे मिसाइलें दागना शुरू कर दिया जो कि बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने लगी। वैसे आपको बता दें भारत के सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री ने काफी पहले यह बात साफ कर दी थी कि भारत 2 फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसे में भारत से पाकिस्तान उलझने की कोशिश न करे। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया है और वो 1971 हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली के शुभ अवसर पर अपने जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान का हाल हुआ था उससे भी बुरा हाल अब की होएगा, क्योंकि पाकिस्तान उसी ढर्रे पर चल रहा है और पाकिस्तान अगर नहीं माना तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें वहां के नेता भी यह मान रहे हैं कि अगर भारत फिर से पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है तो कहीं पाकिस्तान के 3 टुकड़े न हो जाएं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करवा देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।